हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं हूँ शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने सैमसंग के इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। सो आई हैव रिसेंटली क्रैक्ड सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर। इन दिस वीडियो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या थी, मैंने कैसे अप्लाई किया एंड क्या क्या टिप्स मेरी हैं आपके लिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो मैंने कैसे किया था यार, मैंने क्या किया, मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि लिंक्डइन पर आप भी ये हैक ट्राई कर सकते हो। आप जा कर के वहाँ पे जो सर्च बार है उधर टाइप कर सकते हो हायरिंग स्पेस 2021 या फिर हायरिंग स्पेस सॉफ्टवेयर स्पेस इंजीनियर या फिर हायरिंग स्पेस SDE या फिर हायरिंग स्पेस SD 2021। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं या फिर रिक्रूटमेंट ड्राइव मोस्टली ऐसे कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। तो 2021 क्या है, 2021 मेरा पास आउट बैच है। एंड यहाँ पर एक कैच है कि यार अगर आपके लिंक्डइन कनेक्शंस जो हैं वो थोड़े आपके दोस्तों में ही रह गए हैं तो आप थोड़ा फंस सकते हो। तो क्या है कि ये ट्रिक कब काम करेगी, जब आपके कनेक्शंस में HRs हों, ठीक है, एंड रिक्रूटिंग मैनेजर्स हों या फिर ऐसा कोई इंसान हो जो बहुत ज़्यादा पोस्ट करता हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर आपको अमेज़ोन में जाना है, कोई ऐसा बंदा है अमेज़ोन का जो कि पोस्ट डालता रहता है, मतलब कि इस पैच के लिए ओपनिंग है, ऐसी कोई ओपनिंग है, अगर वो आपके कांटेक्ट में है या फिर उसका कोई कांटेक्ट आपके कांटेक्ट में है तो आप ऐसे ऐसे करके पहुंच सकते हो, ठीक है। सो आप इसे ग्राफ की तरह समझ सकते हो कि हम कनेक्शंस के थ्रू पहुंच सकते हैं, बट अगेन फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन तक ही लिमिटेड रहता है। तो इसलिए अगर आपके कनेक्शंस अच्छे तो ये हैक आपका काम कर जाएगा। तो वापस आते हैं कि मैंने कैसे अप्लाई किया। तो मैंने हायरिंग 2021 डाला तो मुझे सैमसंग के किसी एक एम्प्लॉय की लिंक्डइन पोस्ट मिली। वहाँ पर एक लिंक था तो आई वेंट थ्रू दैट लिंक। तो वो बेसिकली ई-लिटमस प्लेटफॉर्म पे जाती है। अभी सैमसंग ने हायरिंग अपनी इस बार ई-लिटमस प्लेटफॉर्म के थ्रू की। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप अप्लाई कर सकते हो और उनका एक PH टेस्ट देना होता है। PH टेस्ट इज़ स्पेसिफिक टू ई-लिटमस एंड नॉट सैमसंग। तो ये PH टेस्ट यार अगर आपने पहले से दिया हुआ है ना, आपने क्लियर कर रखा है, तो ये आपको पता होगा कि इसमें क्वांट पूछा जाता है, ठीक है, वर्बल पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। अगर इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है तो आप इंडिया बिक से कर सकते हो, मैंने वहीं से करी थी, या फिर आप GFG के आर्काइव्स भी देख सकते हो, बट मैंने इंडिया बिक से की थी एंड आई थिंक वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको थोड़ा पहले से मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप IIT शर्मा वाली बुक भी ले सकते हो। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ई-लिटमस पे अप्लाई किया। तो PH टेस्ट बेसिकली पेड होता है, बट सैमसंग ने जितने भी लोगों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया था ई-लिटमस के लिए, तो वहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, देन आपके पास मेल आएगी। तो जो PH टेस्ट है वो सैमसंग ने स्पॉन्सर कर दिया था जितने लोगों का भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो हमने दिया अराउंड लाइक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में दिया एंड 2-3 दिन बाद आपको मेल आ जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। आई एम नॉट श्योर रिजेक्शन मेल आएगा या नहीं, बट सिलेक्शन मेल मुझे आ गया था। तो उसके बाद क्या है कि आपका एक इंडक्शन टाइप का होता है जहाँ पे HRs होते हैं, आपके 1-2 इंजीनियर्स होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आप अगला राउंड कैसे देने वाले हो, विच इज़ दी ऑनलाइन असेसमेंट। तो उसके लिए यार आपको अच्छे से अपना लैपटॉप सेटअप करना होगा, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जा करके अपना टेस्ट दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा कि आप सैमसंग का खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। उस टेस्ट का नाम जो मैंने दिया था उसका नाम है सॉफ्टवेयर कॉम्पिटेंसी एडवांस टेस्ट। तो अगर आप ये टेस्ट क्लियर करते हो तो लाइक 60% ऑफ द प्रोसेस आप ख़त्म कर चुके हो, ठीक है, बिकॉज ये टेस्ट काफ़ी हार्ड होता है एंड इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कह सकता हूँ लीड कोड के हार्ड लेवल के होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। बात करते हैं कि अब मैंने NDA साइन किया तो आई कैन नॉट डिस्क्लोज एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स हो गई या फिर बाइनरी सर्च की हो गई, ठीक है, ग्राफ्स हो गए, मतलब रैंडम होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बट DP के प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप DP में अच्छे हो तो और अच्छे होने की कोशिश करो, बिकॉज ब्रूट फोर्स से काम नहीं चलता है, यू नीड टू ऑप्टिमाइज द सोल्यूशन। तो अगर आप ऑप्टिमल सोल्यूशन देने वाले हो तभी आपका सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है। तो बात करते हैं इस टेस्ट की। तो इसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे एंड इसमें 50 टेस्ट केस होते हैं, खाली एक ही क्वेश्चन होता है। तो एक क्वेश्चन है उसके 50 टेस्ट केस हैं, 3 घंटे हैं।
सुनने में मोर देन सफिशिएंट लग रहा होगा, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो 3 घंटे में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अगेन प्रैक्टिस अच्छी रखोगे तो ही हो पाएगा। तो यार एक और कैच है कि अगर आप एक फर्स्ट अटैम्प्ट में टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते हो तो रिक्रूटमेंट टीम आपको मे बी 1 चांस या 2 चांस और देता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन देयर हायरिंग पैटर्न, बट इस बार उन्होंने शायद 3 चांस दिए थे। ऐसे 2 या 3 चांस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक में भी रिजेक्ट हो सकते हो आप, बट ऐसा होता है कभी कभी। सो ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद अराउंड 2-3 दिन बाद मेल आ जाता है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है, कभी भी हुआ, मोस्टली विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक्स आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। इन केस तब तक नहीं होता है ना, आपको सिलेक्शन की मेल आ गई है कि आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है या फिर आपने देख लिया अपनी आंखों से स्क्रीन पे कि मेरे 50/50 टेस्ट केस भाई पास हो चुके हैं, तो उस केस में यार आप अपने मैनेजर को एक बार कॉल करके कंफर्म कर सकते हो जो आपके HR हैं, ठीक है। चलिए ये प्रोसेस ख़त्म होता है। उसके बाद आते हैं हम हमारे इंटरव्यू प्रोसेस पे, ठीक है। तो यूजुअली पैटर्न क्या है कि 2 आपके टेक्निकल राउंड्स होने वाले हैं एंड एक आपका HR राउंड होने वाला है, और उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड सैलरी नेगोशिएशन फेज होता है, ठीक है। तो अब आपकी जो टेक्निकल राउंड्स है उसमें क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, तो यार इंटरव्यू का जो लेवल होता है वो आई गेस मीडियम टू हार्ड होता है, मतलब ईजी नहीं होगा बिल्कुल भी, मीडियम आप कह सकते हो, इंटरमीडिएट लेवल कह सकते हो आप। तो वहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे, तो वहाँ पर यार आपको CS फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे। CS फंडामेंटल में क्या आता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आपका नेटवर्किंग आता है, आपका डेटाबेस आता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, डिज़ाइन पैटर्न्स हो जाएंगे। फिर अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल मैंने जावा बोला था तो जावा स्पेसिफिक क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आप C++ बोलोगे तो उसके स्पेसिफिक शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं यार प्रोजेक्ट्स पे। तो आप अपने जो रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लिखते हो उनकी वेटेज क्या है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भैया प्रोजेक्ट जो हमने लिखा है उसके अराउंड क्वेश्चंस होते हैं या खाली DSA राउंड होता है, तो नहीं, प्रोजेक्ट्स के अराउंड अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी ना, आप एक आंसर दोगे तो उसके डीप लेवल में जा करके पता करने की कोशिश ज़रूर होती है इंटरव्यूअर के एंड से कि आपने खुद से बनाया है या फिर कॉपी की है, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी प्रोजेक्ट लिखो अपने रिज्यूमे में मेक श्योर कि आपने खुद से बनाया हो एंड उसका एंड टू एंड आप एक्सप्लेन कर पाओ। एंड कोई भी फैंसी वर्ड अगर आपने इसे नेट से उठा के लिख दिया कि ये लिख दो तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, तो अगर वो कर रहे हो तो वो चीज़ पढ़ लेना भाई कि क्या लिखा है, बिकॉज फंसने वाले हो अदरवाइज, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं DSA की कि यार DSA पूछा गया, तो बिल्कुल पूछा गया था। अराउंड 3 से 4 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे एंड एक डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट भी करवाया गया था। सो उसकी लेवल यार लीड कोड के मीडियम के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो हार्ड लेवल नहीं था उतना ज़्यादा, बट हाँ मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे, इजी नहीं थे, मीडियम लेवल थे, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस की तो हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि ये 2 राउंड्स मैंने आपको बता दिए, मैंने एक समराइज वे में बता दिया। तो हो सकता है यार आपका टेक्निकल राउंड 1 एंड टेक्निकल राउंड 2 सेम डे हो। इनकी ड्यूरेशन लाइक 45 मिनट्स टू 2 आवर्स होती है, ठीक है। हाँ 2 आवर्स होती है बिल्कुल। तो 45 मिनट्स टू 2 आवर्स के बीच में वेरी करेगा एंड डिपेंड करेगा कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो कितना ज़्यादा कन्विंस्ड है आपसे। एंड उसके बाद जो आपकी सेकेंड राउंड की अगर आपको आती है मेल तो वो सेम डे भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है एंड विद इन 2-3 डेज भी हो सकता है। तो वंस यू क्लियर बोथ दी टेक्निकल राउंड्स उसके बाद आपका HR राउंड होगा। HR राउंड में क्या होता है, HR राउंड में बेसिक HR क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कंपनी में क्या ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, आपकी पुरानी स्किल्स क्या हैं एंड आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें आपकी जज हो रही होती हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एंड वो क्या पूछ रहे हैं आप क्या बोल रहे हो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें हैं एंड बेसिकली उस इंटरव्यू के एंड में ही आपकी जो सैलरी डिस्कशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है HR राउंड के एंड में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका HR राउंड हो जाए 2-3 दिन बाद व्हेन दे आर श्योर कि आपको हायर करना है तब वो सैलरी के लिए आपको अप्रोच करें, कॉल करें। सो इन आइदर ऑफ द 2 केसेस आपकी सैलरी आप नेगोशिएट वहाँ पे कर सकते हो। देन क्या होगा, देन उसके बाद थोड़ा सा आपका डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चलेगा एंड आपको ऑफर लेटर रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑफर लेटर के बारे में मैं एक बात बताऊंगा कि यार वो 1 हफ्ते में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, 15 दिन में भी आ सकता है, 20 दिन में भी आ सकता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि क्या सिनेरियो चल रहा है। तो ऐसा पैनिक नहीं होना, पेशेंस नहीं लूज़ करना कि मेरा नहीं हुआ।
ऐसा बहुत बार होता है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है ऑफर लेटर में, एंड ऐसा बहुत नेचुरल है क्योंकि इतनी मल्टीपल हायरिंग होती है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना होता है इस सिचुएशन में। तो अब मैं आपको टिप्स देता हूँ इंटरव्यू की। तो यार अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो एंड आपको कोई टॉपिक ऐसा आया जो आपको नहीं आता है, मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का या DBMS का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपको वो नहीं आता है, तो आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप बता दो, एंड उसके साथ साथ आप एक लाइन ऐड कर दो कि सर आई डोंट नो मच अबाउट दिस टॉपिक, आई हैव रेड इट समवेयर, या आई नो लिटिल बिट अबाउट इट, दिस इज़ व्हाट आई नो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इंटरव्यूअर आपको बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं लेके जाएगा। बट ऐसा नहीं करना कि आपको नहीं आता है एंड उसके बाद भी आप शुरू हो कि भाई कुछ भी बोलना है, बस बोलने बैठे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहना चाहिए यार, जितना पॉसिबल है, जो आता है उतना ही बोलो, जो नहीं आते साफ साफ बोल दो नहीं आता है। पर हाँ, अब ऐसा भी मत करना कि हर क्वेश्चन में आप बोलो कि और इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, फॉर दैट रीजन आई एम आउट। तो फिर भाई आपका सारा दोगलापन निकाल दिया जाएगा ना, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो प्रिपेयर रह के आना, ये मैं उन बच्चों को टिप दे रहा हूँ जिनको प्रिपेयर्ड हैं जो, बट कहीं कहीं मिस हो जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो उनके लिए अगर आप 90% ऑफ क्वेश्चन में या इवन 50% ऑफ क्वेश्चन में बोल रहे हो कि मुझे नहीं आता है, तो देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम, यू विल डेफिनेटली गेट रिजेक्टेड। बट ठीक है, एक दो बार यू कैन से कि हाँ मुझे सर इस टॉपिक पर उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वन ऑफ द टिप्स विच आई हैव गिवन यू फॉर द इंटरव्यू। एंड दूसरी टिप है कि कभी इंटरव्यू में यार आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, आप अपना पॉइंट रखो, बट डोंट बी सो एरोगेंट कि हाँ नहीं मैं ही सही हूँ, आप गलत हो, मैं ही सही हूँ। सो दैट लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर मैनेजर कि वो इसे कैसे ले रहे हैं, बट यूजुअली लोग इसे अच्छे वे में नहीं लेते हैं एंड यू माइट गेट रिजेक्टेड। तो अगर आप सही भी हो तो आप अपने पॉइंट को ढंग से रखो कि सर मुझे लगता है ये मेरे ओपिनियन से करेक्ट है, बट आई विल कंसिडर योर पॉइंट, ठीक है। ऐसा आप कुछ बोल सकते हो एंड उस सिचुएशन को वहीं पे कट ऑफ कर सकते हो। तो ये थोड़ी टिप्स थी इंटरव्यू की। एंड अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस यार मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट हुआ। मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े, बट 60% ऑफ द क्वेश्चंस वर नॉट फ्रॉम द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो मैंने जो भी GFG से पढ़ा, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस उठा के पढ़े, तो वो 60% ऑफ क्वेश्चन मेरे लिए नए आए थे। सो एक दो क्वेश्चंस तो रिपीट हुए, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुए। तो ऐसा मन में आस लेके मत जाना कि यार प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ ली तो मेरा हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब आप अपनी तैयारी रखो, उसके बाद से दिस इज़ एन एड ऑन थिंग, ठीक है। तो ये सब एडिशनल थिंग्स हैं जो आप करते हो इंटरव्यू के पहले, बट प्रिपेयर्ड रहना इज़ अ मस्ट थिंग, ठीक है। सो ओवरऑल आई विल से कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है ना, आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया है, तो आपको इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बाकी यार जो रिसोर्सेज हैं पढ़ने वढ़ने के लिए वो मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड यार अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। एंड हम बहुत क्लोज हैं 3K के। आई होप ये वीडियो पे आप लाइक करोगे खूब ज़्यादा, कमेंट करोगे बहुत ज़्यादा। एंड कोई अगर है SRIB में जिसने अभी अभी सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर ज्वाइन की है, तो कमेंट्स में बताना, देखते हैं मिलने का कुछ प्लान करेंगे, ठीक है। तो बस यार ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।